देखिए दोस्तों, बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर घूम रहे हैं ये टीआरई 3 काउंसलिंग के नज़रिए से। और जिनको जो लगता है वो बता रहे हैं। हालांकि जानकारी जिनकी भी जानकारी है वो अच्छा ही दे रहे हैं, लेकिन कोई भी सटीक जानकारी वो नहीं दे पा रहे हैं। किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है, लेकिन मैं आपको आज बिल्कुल सटीक जानकारी बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 to 5 में सेलेक्टेड हूँ 2022 के छठे चरण में। और टीआरई 3 में मेरा खुद का रिजल्ट आया हुआ है 6 to 8 एसएसटी में, वैशाली डिस्ट्रिक्ट मेरा दिया हुआ। तो मैंने अपनी काउंसलिंग कराई थी, सक्षमता की काउंसलिंग और हेड टीचर की काउंसलिंग। तो उसमें हेड टीचर मेरे स्कूल के 2 स्टाफ कराए थे। उसको हमने बारीकी से देखा है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसी है और क्या क्या वहाँ काउंसलिंग स्थल पर क्या क्या होता है। तो समय न लेते हुए बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या करना है वहाँ पे। तो सबसे पहले आपका मैसेज आया होगा, हो सकता है मैसेज अभी तक ना आया हो, लेकिन जिस दिन काउंसलिंग हो उससे पहले मैसेज ज़रूर आएगा। तो उस काउंसलिंग जो मैसेज आपका आया है, काउंसलिंग स्थल पे आपको पहुंच जाना है जिस डिस्ट्रिक्ट में है आपका। हो सकता है वो डीआरसीसी भवन हो या कुछ कॉलेज हो, जो जहां हो वो मैसेज के थ्रू आपको मिलेगा। उस मैसेज में आपका काउंटर संख्या निर्धारित नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको जाना है, अपना जो फाइल आप जो बनाए होंगे, जो भी फाइल, अभी हम फाइल के बारे में चर्चा करेंगे बाद में। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फ़ाइल लेकर के, पूरे डॉक्यूमेंट लेकर के काउंसलिंग स्थल पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आपको सबसे पहले एक लाइन में लगना होगा जिसमें ऑनलाइन उपस्थिति होती है। ऑनलाइन उपस्थिति के लिए आपको पहले लाइन में लग जाना है। वो अपना अनाउंस करते रहेंगे, माइक लिए होंगे, और जैसे आपका स्लॉट होगा टाइमिंग वाला, जैसे मान लिया जाए आपका 9 से 10:30 सुबह वाला, तो आपको 8:30 में वो अनाउंस करेंगे कि आप लोग अपना लाइन में लग जाइए, पहले वाले लाइन में जिसमें आपको काउंसलिंग ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना है। वो आप लाइन में लग जाइएगा। उसमें एडमिट कार्ड मांगा जाएगा, वो एडमिट कार्ड लेंगे, देखेंगे, और वो अपना लैपटॉप से ही फ़ोटो लेंगे और वेरीफाई करेंगे कि आपका इसी दिन और इसी टाइम में आपका काउंसलिंग होने वाला है। वो पहले लाइन की बात हो गई। जैसे पहली लाइन की समाप्ति होगी, आपको चले जाना है दूसरे लाइन में। वो बताएंगे अपने, ये आपको खुद दिखाई देगा। दूसरे लाइन में आप जब जाइएगा तो उसमें थंब इम्प्रेशन होता है। एक टेबल पर थंब इम्प्रेशन के लिए वो रखे रहेंगे। जैसे पहली लाइन आपकी समाप्ति हुई, आप चले जाइएगा दूसरे लाइन में पीछे से। वो लाइन लगी रहेगी, आपको दिक्कत नहीं होने वाला। उसके बाद दूसरे लाइन में आप जब जाइएगा तो उसमें आपका थंब इम्प्रेशन होगा और वहाँ पे आपका नोट होगा, बीपीएससी रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर वगैरह वहाँ होगा, थंब इम्प्रेशन होगा। ये 2 लाइन का काम समाप्ति होगा। तो जस्ट बगल में आपका तीसरा लाइन होगा। तीसरे लाइन में जब आप जाइएगा तो उसमें आपका होगा रजिस्टर मेंटेन होता है। रजिस्टर मेंटेन होगा जिसमें बीपीएससी रोल नंबर, आधार नंबर, विषय, सब्जेक्ट जो अपना वो रजिस्टर मेंटेन करेंगे, वो रजिस्टर मेंटेन होगा। जब तीनों लाइन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तब आपको जाना है अपने काउंटर पे, जो काउंटर संख्या निर्धारित दिया जाएगा। पहले लाइन पे जो बताया जाएगा वो कि आपको कितने नंबर काउंटर पे जाना है। ऐसे पीडीएफ लिस्ट में जब जारी होगी जिला वाइज तो उसमें पता चल ही जाएगा, क्योंकि मैसेज में आपका काउंटर की संख्या की जानकारी नहीं रहती है। तो कुछ नहीं करना है, आपको सीक्वेंस वाइज पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और तब जाके फाइनल में आपको काउंटर पे जाना है। ऐसा नहीं है कि आप ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कर लिए पहला लाइन में और आप चले गए डायरेक्ट काउंटर पे। तो फिर काउंटर पे आप जब जाइएगा, जब आपकी बारी आएगी तो फिर आपको बताया जाए कि आपने थंब इम्प्रेशन तो कराया ही नहीं है, फिर आपको रिटर्न आना होगा दूसरे लाइन में। तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, ना तो आपको परेशानी बढ़ेगी और लाइन में ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ सकता है। तो आप सबसे पहले मैं रिकैप कर दूं कि पहली लाइन में खड़ा होना है, वहाँ ऑनलाइन उपस्थिति बनाना है। उसके बाद आपको जाना है दूसरी लाइन में, वहाँ थंब इम्प्रेशन देना है। उसके बाद जस्ट बगल में तीसरी लाइन में जाना है, वहाँ रजिस्टर मेंटेन होगा। उसके बाद आप अपने काउंटर पे चले जाइएगा, जिस काउंटर पे। जब काउंटर पे जाइएगा तो वहाँ कुछ भीड़ नहीं रहेगा, क्योंकि 5 काउंटर हैं और एक स्लॉट में 12 से 14 लोगों का होता है एक काउंटर पे। तो मुश्किल से 8-10 लोग, आपको 7-8 लोग काउंटर पे दिखाई देंगे। काउंटर में चुपचाप खड़ा रहना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। और जो सिस्टम से काउंसलिंग अभी हो रही है, मैंने सक्षमता की काउंसलिंग खुद कराई है
और प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग भी मेरे स्कूल के स्टाफ कराए हैं, मैंने बारीकी से देखा है। तो बिल्कुल ही ईजी वे में वहाँ काउंसलिंग होती है। टीआरई 1 और टीआरई 2 से काउंसलिंग बिल्कुल ही अलग है। तो आप जैसे जाइएगा काउंटर पे, जब फाइनल वेरिफिकेशन के लिए है तो एक पर्ची ले लीजिएगा, छोटा सा पर्ची होगा, उसमें आप मोबाइल नंबर, आधार नंबर लिखे रहिएगा। वो मांगेंगे आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, तो वो पर्ची आप दे दीजिएगा ताकि आसानी हो, जल्दी हो जाए काम। तो आधार नंबर लेंगे, आपको मोबाइल OTP डालेंगे, OTP के लिए वेरीफाई करेंगे। हो सकता है OTP में कुछ लेट हो, घबराइएगा नहीं। OTP मोबाइल को लेकर के इधर उधर कीजिएगा, ना होगा तो कुछ बाहर निकलिएगा, कुछ समय में OTP आ ही जाता है। ऐसा तो जनरली OTP आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे OTP आएगा वो वेरीफाई करेंगे तो अब आपका डॉक्यूमेंट उस डिस्प्ले पे, और जो आपका डाटा ऑपरेटर होंगे डिस्प्ले पे दिखाई देने लगेगा। आप डॉक्यूमेंट दीजिएगा। अभी हम फाइल के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरह से फाइल तैयार करना है। कुछ लफड़ा नहीं है फाइल, बहुत लोग कुछ बोल रहे हैं 10 फाइल 5 फाइल, मैं बता रहा हूँ कितना फाइल लगेंगे। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप जेरॉक्स दे देंगे, उसके बाद आपको एक रिसीविंग दिया जाएगा, काउंसलिंग रिसिप्ट। उसमें लिखा रहता है नाम, उसमें फ़ोटो रहता है, नाम, विषय, कैटेगरी, और जैसे मैट्रिक सर्टिफिकेट फाउंड करेक्ट, इंटर सर्टिफिकेट फाउंड करेक्ट, है ना। उसी में किसी का डाउटफुल अगर होता है, मैं उस पर चर्चा भी वीडियो में करेंगे आगे। तो उसमें क्या करना है, और डाउटफुल वाले के लिए भी बात करते हैं। तो जब काउंसलिंग संपन्न हो जाएगी तो आपसे उसी रिसिप्ट पर साइन कराएंगे, और वहाँ आपके लिपिक साइन करेंगे, और DO साहब होंगे वहाँ साइन करेंगे, वो आपको रिसीविंग दे दिया गया। यानी कि मतलब आपका काउंसलिंग सफल हुआ। चुपचाप आप काउंसलिंग रसीद ले लीजिए और वहाँ से घर के लिए रवाना होना है। कहीं BRC में नहीं जाना है, कहीं कुछ ट्रेनिंग नहीं होगा, कहीं जाना ही नहीं है। ये काउंसलिंग प्रक्रिया सक्षमता की रही है और प्रधान शिक्षक की रही है, और टीआरई 3 की भी यही रहेगी। तो फाइल क्या करना है, बहुत सारा यूट्यूब पर हो हल्ला मचा हुआ है, ये फाइल लेना है, 5-10 फाइल लेना है। देखिए मात्र 2 फाइल आप देख सकते हैं, 2 फाइल लेना है। एक फाइल में आप क्या कीजिएगा कि अपना पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा, जितना आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सीक्वेंस वाइज। हो सकता है उसमें आप क्या कीजिएगा कि आपके सहूलियत के लिए कि जो डॉक्यूमेंट अपलोड है, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया उसको ऊपर रखिएगा, क्योंकि वो पहले वही मांगेंगे आपको, आप वो मांगेंगे आप देते जाइएगा, तो उसको ऊपर रखिएगा। बाकी आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, PG, CTET, BTET, STET, है ना, उसके बाद एडमिट कार्ड हो आपका BPSC वाला, और आधार, पैन, और जो भी आरक्षण संबंधित है, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप एक फाइल में रखिएगा ताकि वहाँ देने में आसानी होगी। मात्र एक फाइल इसका तैयार करना है, और एक फाइल में क्या कीजिएगा इस तरह से। दूसरे फाइल में क्या करना है कि वाटर मार्क वाला जो उसके वेबसाइट पे है, BPSC की वेबसाइट पे आया है अभी, उसको निकाल लीजिएगा, रंगीन निकालिएगा। ब्लैक एंड वाइट चूँकि साफ़ नहीं आ रहा है, इसलिए ब्लैक एंड वाइट के चक्कर में नहीं रहेगा, रंगीन निकालिएगा। एक कॉपी निकालिएगा पूरा सेट, उसको पिनअप कर दीजिएगा एक जगह। उसके बाद क्या कीजिएगा कि आप BPSC का एडमिट कार्ड, आवेदन, जो फॉर्म भरते समय BPSC वाला आवेदन मिला था 4-5 पेज का, वो, उसके बाद आधार, पैन, पासबुक, ठीक है, पासबुक बैंक वाला, और उसके बाद मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, जिस तरह से सीक्वेंस वाइज सजाया गया है, जो सजाया जाता है वो आप पिनअप एक साथ कर लेंगे। एक वाटर मार्क वाला सेट, एक पूरा जेरॉक्स छाया प्रति, उस पर आप अपना साइन किए हुए होंगे, वो एक फाइल में इस तरह से फाइल में रख लेंगे। फाइल पर अपना नाम, विषय, कैटेगरी, जिसमें रिजल्ट आया हुआ है, इसमें कैटेगरी में आप याद रखेंगे जिसमें आपका रिजल्ट आया हुआ है। आप EWS से हैं, EBC से हैं, उससे मतलब नहीं है, जिसमें आपका रिजल्ट आया है वो कैटेगरी डालेंगे। और बेसिक इन्फॉर्मेशन, BPSC रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, डिस्ट्रिक्ट लोकेट, जो भी है वो अपना सारा डिटेल्स इसमें डाल देंगे, ठीक है। और बस यही 2 फाइल की ज़रूरत है। और हाँ, फाइल से संबंधित एक बात बता दूं कि बहुत लोग कूट वाला फाइल को प्रीफर करते हैं। हम बता रहे हैं कि सक्षमता में देखा गया है कि कुछ ज़िला जो है वो कूट वाले फाइल लेने से इनकार कर दिए थे। तो आप भले ही तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि सभी लोग फाइल तैयार कर लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेके जाइएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो वापस ही कर देगा, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा फाइल, ट्रांसपेरेंट फाइल जो है प्लास्टिक वाला रखे रहिएगा,
अगर वो बाय द वे मना करते हैं तो चुपचाप अपना पूरा डॉक्यूमेंट निकालिएगा, उस फाइल में डालिएगा, उसमें डाटा लिखा रहेगा, आप जमा कर दीजिएगा। ठीक है।